पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शियोरी और उसके साथियों की धुलाई करने के बाद दूसरे दिन किरिशिमा को एक अनजान लड़का नजर आता है। फिर हम किरिशिमा को किसी लड़की के मजे लेता देखते हैं। किरिशिमा, कितना टाइम हो गया है, क्या तुम्हें कोई और लड़की मिल गई? तुम सुनना चाहोगी उस लड़की के बारे में? तुम्हें इसी वक्त किसी और लड़की के बारे में बात करनी थी। फिर किरिशिमा योशिनो की फोटो दिखाता है जो कि इस लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं आती। किरिशिमा बताता है कि अगर वो कोई गलत हरकत करेगा तो योशिनो उसे मार डालेगी। क्या वो तुमसे नफरत करती है? नफरत का तो पता नहीं, लेकिन वो मुझ पर बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं उससे प्यार करता हूँ। ये सुनने के बाद वो लड़की सैड हो जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई किरिशिमा पर गुस्सा करे। फिर हम योशिनो को सोता देखते हैं, लेकिन वहाँ किरिशिमा भी आया हुआ था। फिर योशिनो की आंख खुलती है और अब सुबह हो चुकी थी। क्या वो सपना था? नहीं, वो किरिशिमा ही था। लेकिन मैंने तो दरवाजा लॉक किया था, फिर वो अंदर किस तरह से आया? कहीं अब वो मुझे जान से मारना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब योशिनो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए चाकू यूज करने वाली थी। फिर रात होते ही किरिशिमा वहाँ आ जाता है, लेकिन उसे नहीं पता कि योशिनो सोने की एक्टिंग कर रही है। अगर ये करीब आया तो मैं इसे चाकू मार दूंगी। फिर किरिशिमा उसके बालों के साथ खेलना शुरू हो जाता है, लेकिन योशिनो बिना रुके उस पर हमला कर देती है, जिसे वो टैकल कर लेता है। तुमने तो मुझे डरा दिया योशिनो। डराने वाले तुम हो, बेवकूफ। हाँ, सॉरी, ये मेरे रिफ्लेक्स की वजह से हो गया। तुम्हें लगी तो नहीं? बकवास बंद करो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम अंदर किस तरह से आए? असल में किरिशिमा के पास एक डुप्लीकेट चाबी थी। फिर योशिनो लाइट ऑन करके उसे डांटना शुरू हो जाती है। क्या तुम्हें पता नहीं कि किसी के घर में घुसना एक क्राइम है? तो आज के बाद तुम रात में इधर नहीं आओगे, समझ गए? समझ गया। अब क्योंकि योशिनो हर टाइम किरिशिमा पर गुस्सा रहती है, तो वो बस उसका नॉर्मल फेस देखने के लिए रात में आया था, क्योंकि नींद में कोई भी गुस्सा नहीं होता। मैं तो तुम पे गुस्सा इसलिए हुई क्योंकि तुम मेरे घर में घुस आए और लगता है तुम्हारी पिटाई हुई है। हाँ, असल में मैंने कर्फ्यू तोड़ा तो इसी वजह से टाचिबाना ने मेरी पिटाई कर दी। तुम एक रूल तक तो फॉलो नहीं कर सकते, तभी मुझे तुम पर गुस्सा आता है। और मुझे ये भी पता है कि तुम बाकी लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते हो, क्योंकि तुम्हारी गर्दन पर लिपस्टिक का निशान है। क्या कहा? मैंने झूठ बोला। तुम्हें पकड़ना कितना आसान है। और यहाँ पर किरिशिमा की चोरी पकड़ी गई, क्योंकि योशिनो इस तरह की चीजें पकड़ने में माहिर थी। किरिशिमा पूछता है कि ये जानने के बाद भी कि किरिशिमा दूसरी लड़कियों के साथ होता है, योशिनो को गुस्सा नहीं आया। नहीं, मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। योशिनो, तुम कितनी दयालु हो। नहीं, अगर मेरी पसंद का लड़का ऐसी कोई हरकत करता तो मैं उसे जान से मार देती। और मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, तो तुम्हें जो करना है करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। किरिशिमा जानना चाहता था कि क्या सच में योशिनो उसे हेट करती है, लेकिन योशिनो उसे हेट नहीं करती एंड एट द सेम टाइम उसे किरिशिमा से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। बेवकूफ, तुम क्या बात कर रहे हो? फिर सुबह किरिशिमा एक मेल लाता है जो कि ओसाका से योशिनो के लिए आया था, जिसमें योशिनो के फादर का एल्बम था। फिर वो बताती है कि उसके फादर एक आम इंसान थे और वो ग्रैंडपा से लड़ा करते थे। फिर एक दिन उनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। किरिशिमा योशिनो के पास आकर बैठ जाता है। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बस तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे ग्रैंडपा परसों गोयू लीग मीटिंग के लिए आ रहे हैं। फिर सीन मीटिंग की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ सभी क्लैन के लीडर्स आए हुए थे। वहाँ पर योशिनो और किरिशिमा भी थे। योशिनो इस मीटिंग के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन इनामोरी इनको इस बारे में बात करने से मना कर देता है। फिर योशिनो रेंजी और गाकू की एक फोटो देखती है। ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसे हैं। क्या सच में? गाकू और रेंजी की फोटोज में एक आकीशिबा नामक आदमी भी नजर आता है, जो खुद भी एक ग्रुप का लीडर था। फिर सीन गाकू और रेंजी पे शिफ्ट होता है, जो आपस में गप्पे लड़ा रहे थे। गाकू को पीने के बाद नींद आ रही थी, तो रेंजी उसको जबरदस्ती टॉफी देने लगता है। मुझे ये नहीं चाहिए। फिर वहाँ आकीशिबा भी आ जाता है और रेंजी उसे भी टॉफी देने लगता है। इतने में आकीशिबा और गाकू की गाड़ी आ जाती है और वो निकलने लगते हैं। जाते वक्त आकीशिबा रेंजी को घूरते हुए जाता है। फिर हम योशिनो को देखते हैं, जो फोटोज के बारे में किसी से बात कर रही होती है। ये वही लड़का है जिसको हमने पिछले एपिसोड में देखा था। फिर योशिनो मिस्टर होटे के पास जाती है, जो उसके क्लैन के मेंबर हैं। मिस्टर होटे खाना ऑर्डर करने का कहते हैं, लेकिन योशिनो का किरिशिमा के साथ लंच पर जाने का प्लान था। मिस्टर होटे किरिशिमा के बारे में जानना चाहते थे
लेकिन योशिनो इनको क्या ही बताती। मेरे हिसाब से वो मेंटली स्ट्रांग है। फिर मिस्टर होटे गर्मी की छुट्टियों में किरिशिमा को ओसाका लाने का बोलते हैं। क्योंकि पूरी जिंदगी योशिनो को इन्होंने ही पाला था, तो वो जानना चाहते थे कि किरिशिमा किस तरह का लड़का है। अगर मैंने उसको बताया कि आप उससे मिलना चाहते हैं, तो वो कल ही आपके पास ओसाका पहुंच जाएगा। आखिरकार तुम आ ही गए, शोमा। याकुजा हाउस में एक क्लीनर बेसमेंट साफ करना चाहता था, लेकिन इनामोरी उसे मना कर देता है क्योंकि उधर किरिशिमा का कमरा था। फिर हम किरिशिमा को देखते हैं जो उसी बेसमेंट में जा रहा था। वहीं योशिनो शोमा के साथ शॉपिंग करने आई हुई थी। शोमा ओसाका से यहाँ योशिनो को एक एल्बम देने आया था। शोमा की कमर पर भी काफी खतरनाक टैटू बने हुए थे। सीन किरिशिमा पर शिफ्ट होता है, जो शोमा के बारे में रिसर्च कर रहा था। वहीं शोमा योशिनो के साथ डिनर कर रहा होता है। शोमा भी किरिशिमा के बारे में जानना चाहता था, लेकिन योशिनो को समझ नहीं आता कि वो किरिशिमा के पागलपन को किस तरह बयान करे। शोमा पूछता है कि क्या सच में योशिनो किरिशिमा से शादी करने वाली है। बिल्कुल नहीं, मैं तो बस टाइम पास कर रही हूँ और 1 साल पूरा होते ही किरिशिमा को छोड़कर ओसाका आ जाऊंगी। फिर शोमा किरीगाया और हिमे तोरानो ग्रुप की लड़ाई के बारे में बताता है, जो कि फ्यूचर में हो सकती है। अब ये दोनों एक होटल रूम में आ जाते हैं, जहां योशिनो किरिशिमा की बुराइयां करना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो किरिशिमा को आज तक समझ ना सकी। ये सुनने के बाद शोमा फैसला करता है कि वो किरिशिमा को मौत के घाट उतार देगा, क्योंकि उसकी वजह से योशिनो को तकलीफ पहुंची। लेकिन योशिनो उसको ऐसा कुछ भी करने से मना कर देती है। फिर शोमा सिगरेट पीने के लिए बाहर चला जाता है। बाहर भी वो योशिनो के बारे में ही सोच रहा था। यहाँ सिगरेट पीना मना है, शोमा टोरियाशी। और ये एपिसोड खत्म होता है। फिर आपसे मुलाकात अगले एपिसोड में होगी। शुक्रिया।